हेलो व्यूवर्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पलामू एजुकेशन हब। तो जैसा कि मैंने कल तक के वीडियो में बताया था कि 6 to 8 काउंसलिंग किन किन ज़िलों में कब होने वाली है, कुछ ज़िलों की सूची मैंने कल भी बता दिया था और कमेंट बॉक्स में बहुत सारे ज़िलों के बारे में मैंने बताया था। और आप देख सकते हैं कि वो 1% भी इधर उधर नहीं मिलेगा, आपको एग्जैक्ट मिलेगा। यहाँ पर मेरे पास समरी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किन ज़िलों में डेट ऑफ काउंसलिंग कब है। बिल्कुल ध्यान से मेरे पूरे वीडियो को सुनिएगा, इसमें कुछ और आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ जिससे आपका काउंसलिंग बहुत हद तक आरामदायक होगा और सफल होगा। सबसे पहले पाकुड़ है, वहाँ पे 17 अक्टूबर को है। गिरिडीह में 16 और 17 अक्टूबर 2 दिन है। पलामू में भी 16-17 अक्टूबर 2 दिन है। सरायकेला खरसावां में 15 और 16 अक्टूबर है। लातेहार में 16 अक्टूबर, दुमका में 17 और 18 को, सिमडेगा में 15 अक्टूबर को, लोहरदग्गा में 16 और 17 को, सॉरी रांची में 16 और 17 को, साहेबगंज में 17 अक्टूबर को, रामगढ़ में 15 अक्टूबर को, चाईबासा में 15 अक्टूबर को, खूंटी में 15 और 16 अक्टूबर को, देवघर में 15 और 16 अक्टूबर को, हजारीबाग में सबसे पहले आज हो भी गया 13 और 14 अक्टूबर, कल और परसों, सॉरी आज और कल, और कोडरमा में 15 अक्टूबर। ये 16 जिलों में हो गए हैं। सूची इसकी जारी हो गई है। और सब में देखिए एक कॉमन बात होता है जो मैं अभी आगे चल के वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, वो कॉमन बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हर एक पॉइंट पर मैं थोड़ा सा डिटेल दूंगा और ज़्यादा डिटेल के लिए कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें हेडिंग मैंने डाला है कि जांच पत्रक को कैसे भरें। उसमें बाकी बचा हुआ पूरा का पूरा जिला स्तरीय काउंसलिंग का मैं डिटेल लिख दिया हूँ। क्या हेडिंग है? जांच पत्रक को कैसे भरें। उसको आप देख लीजिएगा पूरा होल वीडियो। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है इंडिविजुअली पर्सनली, तो मेरा उसी के जस्ट नीचे व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आपके कुछ भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ये देवघर का है, एग्जाम्पल है। इसी फॉर्मेट में लगभग हर जगह निकलता है, जहाँ पे आपको दो चीज़ ध्यान देना है, होना कहाँ है। हर जगह अलग अलग होता है। समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय देवघर मध्य विद्यालय पुराना मीना बाजार कैंपस, यही जो ध्यान देना है कि होना कहाँ है। ये नहीं सोचना है कि डीएससी ऑफिस में होगा, ये भूल जाइए आप लोग। ठीक है देखिएगा ध्यान से, काउंसलिंग हेतु शर्त क्या है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, इसमें भी रिपीट करूंगा क्योंकि बहुत लोग हैं जो सिर्फ कमेंट करते हैं, पूरा वीडियो पढ़ते नहीं हैं। लेकिन मैं तो अपना काम करूंगा। काउंसलिंग में भाग लेने समय अभ्यर्थी पहले जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के काउंसलिंग के समय जो भी डिटेल समर्पित किया है, जो भी दस्तावेज था, जो भी अभिलेख की प्रति थी, वो सेम टू सेम उसका मूल प्रति और स्वभिप्रमाणित एक प्रति भी लेके आएंगे। देखिए ध्यान से, यही ध्यान देना है। फोटोयुक्त पहचान पत्र भी होगा। किसी किसी जगह 3-3 सेट मंगाया गया है, लेकिन आप लोग एक कॉमन बात मान लीजिए, 2 जेरोक्स का सेट रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, 2 जेरोक्स का सेट रहेगा और एक सेट ओरिजिनल रहेगा। ध्यान दीजिए, ये जेरोक्स का जो सेट रहेगा उसके हर पेज के नीचे आप लोग सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा। ठीक है, हर पेज के नीचे क्या करना है? सेल्फ अटेस्टेड कर लेना। काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र जमा रख लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे तो हम लोग को नहीं रखा गया था, लेकिन देखिए क्या होता है। काउंसलिंग में भाग लेना आप लोगों को ले आना कर्तव्य है। काउंसलिंग में भाग लेने हेतु संलग्न सभी वांछित मूल प्रमाण पत्र के साथ उपस्थिति दर्ज कराना होगा। जो नहीं लाएगा उस पर विचार किया जाएगा। समझ सकते हैं, कुछ दिन रोका जाएगा आपको, टेंशन मत लीजिए। सभी अभ्यर्थी 4 पासपोर्ट साइज के फोटो लाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट, याद रखिएगा। फर्जी प्रमाण पत्रों के साथ भाग लेने वाले अभ्यर्थी के विरुद्ध वहीं पे वैधानिक कार्रवाई होगी, स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग में भाग लेने हो तो आपको किसी तरह का यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा, ये सब कोई जानता है। हर जिले के एनआईसी पर जो भी जांच पत्र का फॉर्मेट है, ध्यान दीजिए, सब कोई अपने अपने जिले का निकालिएगा, क्योंकि हो सकता है कि 1-2 कॉलम में फर्क पड़े। ठीक है, और ससमय पहुंच जाइएगा वहां, और सारा चीज आप 2 दिन पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो बार बार सब कमेंट बॉक्स में हमको लिख रहे थे और व्हाट्सएप पर भी, वो मैं बता देता हूँ। अगर आपने वर्तनी त्रुटि या किसी भी चीज के लिए जेएसएससी को एफिडेविट सौंपे थे, ध्यान से मेरा बात सुनिएगा, अगर आप किसी भी कंडीशन में वहां पर एफिडेविट दिए थे, तो जितना एफिडेविट दिए थे वो फिर से आपको बिल्कुल ताज़ा 1 दिन पहले का, 2 दिन पहले का, उसी दिन का आपको जरूर से जरूर बना के ले जाना है। और जितना भी आप लोग एफिडेविट बनाते हैं उसका जेरोक्स जरूर रख लिया कीजिए, ये आप लोग को बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया
डेट तो मैं सबका बता ही दिया हूँ, सबको अपना अपना क्रम संख्या देख लीजिएगा, क्योंकि इतना आजकल सबको एक्टिव है कि व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से या किसी न किसी ग्रुप में हेल्प वो शामिल है, और एनआईसी का भी देख के जान जाता है कि भाई कितने क्रम संख्या का क्या होना है। उसी तरह रांची का है, मैंने डेट बता ही दिया है, 16 और 17 अक्टूबर है। सबका टाइम डिफरेंट रहता है, किसी को फर्स्ट सीटिंग में, किसी को सेकेंड सीटिंग में, और क्रमांक संख्या लिखा रहता है। ठीक है, ये भी सेम फॉर्मेट है। जो नया होगा, हाँ देखिए, जो जो एक्स्ट्रा होगा हम बताएंगे आप लोगों को। जांच पत्रक अपने हाथ से आपको लिखना है, और अभ्यर्थी काउंसलिंग स्तर पर ससमय पहुंचकर पंजीयन करा लेंगे। रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन का होगा, सुनिए आपको बताते हैं। जैसे ही घुसिएगा जहाँ पे काउंसलिंग स्थल है, तो आपको हेल्प डेस्क मिलेगा। कैंडिडेट के संख्या के आधार पर आपका डेस्क का संख्या बदल सकता है, 3 से लेकर 9, 6, 8, 7 कुछ भी हो सकता है। ये हेल्प डेस्क बहुत काम का चीज़ है। आप जितना भी डॉक्यूमेंट ले गए हैं, आपको जांच पत्रक में दिए हुए डॉक्यूमेंट के सीक्वेंस के आधार पर ही आपको जेरोक्स को भी सजाना है और ओरिजिनल को भी सजाना है। आप अगर इसमें चूक भी जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, हेल्प डेस्क में आपको किसी तरह आपको फुलफिल करके तब भी अंदर भेज देंगे, तो आपका टेंशन खत्म हो गया। अब आइए, एनसीटी से मान्यता प्राप्त का क्या मतलब है। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन जो भुवनेश्वर है, उसका कहना है कि आपने जहां से भी बीएड किया है, ध्यान से सुनिएगा, जहां से बीएड किया है वो कॉलेज को एनसीटी से अप्रूव है कि नहीं, अप्रूवल है कि नहीं, हमको प्रूफ दीजिए। उसका प्रूफ निकालने का 3 तरीका है। ठीक है, पहला तो यह है कि एनसीटी के ही साइट पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है, और रजिस्ट्रेशन करके ओरिजिनल जो अप्रूवल लेटर है मंगाना है, तो उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। सेकेंड, जिस कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से आपने किया है, ध्यान से सुनिएगा, जिस कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से आपने किया है वो लोग फॉर्मेट बना के तैयार रखे हैं, आपको सेशन वाइज लेना होगा। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मैंने किया था 2010-11 में। ठीक है, तो मेरा जो एनसीटी अप्रूवल लेटर यूनिवर्सिटी देगा, कॉलेज देगा, उसमें लिखा है कि 2010-11 के लिए फलाने व्यक्ति को, फलाने इंस्टीट्यूट को, फलाने कॉलेज को एनसीटी से बीएड के लिए अप्रूवल है। समझ गए? उसका भी आप जेरोक्स रख लीजिएगा। पासपोर्ट साइज फोटो है, बता ही दिए। किसी प्रमाण पत्र में नाम के वर्तनी त्रुटि की स्थिति में शपथ पत्र प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी का आवश्यक रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी कह रहा है, सब जिला में अलग अलग है। हम लोग को तो कहा गया था कि नोटरी पब्लिक से भी आप करा के ला सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ले गए थे। ध्यान दीजिएगा, नाम की त्रुटि का मतलब क्या है, आपके नाम या आपके पिताजी का नाम, इससे अधिक और कहीं नहीं देखता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना है, कहीं स्पेस हो ज़्यादा, कहीं स्पेस दिया गया हो तो भी गलती कहलाएगा, 1-2 अक्षर ऐड हो गया तो भी गलती, 1-2 अक्षर घट गया तो भी गलती, पैटर्न अलग है नाम लिखने का तो भी गलती। ये सब में आपको एफिडेविट ले जाना है। तो लगभग यही कॉमन बातें सब जगह हैं। मेन आपको यहाँ पे समरी मैंने दिखा ही दिया था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चलाने समय। सारे ज़िले का है, अपना ज़िला के आप देख सकते हैं। एक तरह से यहाँ समरी भी है, एक दूसरे के दोस्त के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जांच पत्रक का पूरा डिटेल जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ध्यान से सुनिएगा। 2 बात और फिर से मैं दोहरा दूंगा, आप लोग जो जांच पत्रक लीजिएगा उसका 2 सेट रखिएगा, एक सेट भर दीजिएगा, एक सेट अपने पास रखिएगा। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, जांच पत्रक का आखिरी पेज को आपको अटेस्टेड नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, 3 गो पेज है, स्टार्टिंग का 3 पेज को अटेस्टेड कर दीजिएगा, अपना नाम, सिग्नेचर और डेट, अपना सिग्नेचर, डेट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, चौथा को मत कीजिएगा, और बाकी जो है मेरे वीडियो में दिया हुआ है। ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल